लोकसभा चुनाव के लिए भले ही 1 साल का समय बाकी है, लेकिन यह सवाल अभी से उठने लगा है कि वरुण गांधी अगला लोकसभा चुनाव किस संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। दरअसल यह मामला और दिलचस्प हो गया जब इसका इशारा खुद वरुण गांधी ने कर दिया है कि वो अगला चुनाव कहां से लड़ने जा रहे हैं, कौन सा संसदीय क्षेत्र उनके लिए महत्वपूर्ण है। सवाल क्यों खड़ा हुआ, यह जानना जरूरी है। सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि वरुण गांधी अल्टरनेट सुल्तानपुर और पीलीभीत से चुनाव लड़ते रहे हैं। फिलहाल वो पीलीभीत से सांसद हैं, सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी सांसद हैं और मेनका गांधी भी इसी तरह कभी पीलीभीत से कभी सुल्तानपुर से लड़ती रही हैं। तो दोनों माता पुत्र के लिए ये दोनों संसदीय क्षेत्र हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। इस बार भी ये तय माना जा रहा है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में दांव लगाया जाएगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी? इस क्षेत्र में क्या वरुण गांधी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही तो नहीं हो जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ इशारे वरुण गांधी ने इस तरह के दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा इशारा इस बारे में भी दे दिया है कि वो किस संसदीय क्षेत्र से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल होने की अटकलों के बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने खुद संकेत दिया है कि वो 2024 में कहां से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत आए वरुण गांधी ने अपनी मां मेनका गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि पीलीभीत से मेरा खून का नाता है और मैं और मेरी मां इस इलाके के दर्द से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को अपना परिवार बताया। आपको यह भी बता दें कि वरुण गांधी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में हैं। कभी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने को लेकर, तो कभी ऐसी भी बातें सामने आई कि क्या वरुण भाजपा से इतर भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी ही सरकार पर खूब हमलावर रहे हैं। वरुण गांधी महंगाई, किसानों के मुद्दे और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे। वो लगभग वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। इस सब के बीच में इस बात की चर्चा होने लगी कि वरुण गांधी भाजपा से इतर अपना भविष्य देख रहे हैं, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि वरुण गांधी पीलीभीत को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। हालांकि वो जिस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, उससे इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो किसी अन्य दल का रुख कर सकते हैं या कोई अन्य दल उन्हें सपोर्ट कर सकता है। वो खुद के दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, पीलीभीत में उनकी पकड़ है भी। बीजेपी भी ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं चाहेगी। एक एक सीट बहुत जरूरी है। अब वरुण गांधी के खिलाफ क्या कोई और बड़ी ताकत दिखाई पड़ती है? आप भी इस पर जरूर अपनी टिप्पणी रखें कि आपको लगता है कि वरुण गांधी के खिलाफ यदि बीजेपी खड़ी हो या वरुण गांधी को टिकट ना दिया जाए और वरुण गांधी खुद के दम पर पीलीभीत से चुनाव लड़ें तो बीजेपी को वो हरा सकते हैं। आपको क्या लगता है? इस पर राय जरूर रखें। कांग्रेस या सपा किसमें शामिल होंगे, इस बात का भी सवाल खड़ा हुआ। आपको यह भी बता दें कि बीते कुछ वक्त से वरुण गांधी को लेकर खूब अटकलें चल रही हैं। पिछले दिनों तो उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने तक की अटकलें लग रही थी। वहीं ये भी बातें सामने आ रही थीं कि क्या वरुण कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। वरुण को लेकर राहुल गांधी की तरफ से भी बयान आया था। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि उनकी और मेरी विचारधारा में बहुत अंतर है। इसके बाद वरुण के कांग्रेस में जाने की अटकलें थम गई थीं। दूसरी ओर सियासी गलियारों में राहुल गांधी के बयान के बाद वरुण की निकटता की चर्चा समाजवादी पार्टी के साथ होने लगी। वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ भी की थी। अखिलेश की तारीफ के बाद वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की अटकलों को लेकर शिवपाल सिंह यादव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने वाले सभी लोगों का स्वागत है। इस सब के बीच में जो बड़ा सवाल था वो ये कि पीलीभीत में वरुण गांधी ने जो कुछ कहा, उन्होंने ये खुद कहा है कि वो पीलीभीत को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो पीलीभीत के दर्द को जानते हैं। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वरुण गांधी, और वो पीलीभीत में अपना समय दे रहे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र में वो जनता के बीच दोबारा उतरेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे सुल्तानपुर हो चाहे पीलीभीत हो, ये दोनों ही जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेनका गांधी भी अभी हाल में एक मीटिंग की थी उन्होंने, और मेनका गांधी ने कार्यकर्ताओं से तैयार रहने के लिए कहा था। हालांकि ये तय नहीं है कि क्या मेनका गांधी को भी बीजेपी टिकट देगी, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि वरुण भैया की तरह मैं कई किलोमीटर का दौरा नहीं कर सकती हूं, आप सब मुस्तैद हो जाइए, तैयार हो जाइए। तो अब एक बड़ा कयास ये लगाया जा रहा है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी ये दोनों अपनी ताकत पर, अपने दम पर किसी न किसी तरह से सुल्तानपुर और पीलीभीत के किले को खुद के लिए भी बचाए रखना चाहते हैं। इसके लिए पहली लड़ाई उनकी अपनी पार्टी से है, यानी पार्टी उन्हें टिकट दे। और ये बहुत मुमकिन माना जा रहा है कि अगर पार्टी इस बात के लिए राजी हो जाती है, पार्टी उनमें फिर वो पोटेंशियल देखती है कि इन दोनों को इन दोनों सीटों से टिकट दे दिया जाए, तो उसके बाद में शायद ये बगावत ना हो, क्योंकि बहुत मुफीद समय ये रहेगा। वरुण गांधी, मेनका गांधी दोनों बीजेपी का बहुत लंबे समय से चेहरा रहे।
यदि ऐसा नहीं होता है तो जैसा हमने आपको बताया कि मेनका गांधी, वरुण गांधी लंबे समय से यहाँ से चुने जाते रहे हैं, दोनों ही क्षेत्रों में माता और बेटे का दोनों का अच्छा प्रभाव है। तो ऐसे में किसी भी अन्य पार्टी के सपोर्ट से या विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इन्हें अपना प्रत्याशी बनाए, यदि वो बीजेपी के खिलाफ, जैसा शिवपाल यादव का बयान आया था कि बीजेपी के खिलाफ किसी ताकत को खड़ा करना चाहते हैं, तो जो कांग्रेस सपा सबसे नज़दीकी की बात कही जा रही है, वो किसी पार्टी में शामिल होने के बजाय ये हो सकता है कि ये सारी पार्टियां वरुण गांधी को सपोर्ट कर दें। अब मेनका गांधी का क्या रुख रहेगा कहना मुश्किल है। वरुण गांधी को लेकर बीजेपी अभी क्या विचार करती है, इस पर भी कोई स्पष्ट रुख पार्टी की तरफ से नहीं आया है। हाँ, वरुण के अंदाज से, वरुण के तल्ख तेवरों से ये तो स्पष्ट है कि वो अपनी पार्टी को कुछ संदेश दे रहे हैं और उनके संकेतों से ये भी स्पष्ट है कि पीलीभीत से ही वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।